लास्ट टॉपिक प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिटरी आपसे डिस्कस करा था कि प्राइमरी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेट करता है, सेकेंडरी जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, यानी कि इंटरमीडिएट गुड यानी कि रॉ मटेरियल को हम फाइनल गुड्स में तब्दील करते हैं, और टेरिटरी सेक्टर में हम सर्विस को बेचते हैं। हम उसके अंदर कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती बट बेची जाती है, वो है सर्विसेज। टेलीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये सभी सेक्टर जो आते हैं वो सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। तो जो उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है वो है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। जो तीनों सेक्टर से यानी कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर से, तीनों सेक्टर से जो वैल्यू जोड़ी जाती है उस वैल्यू का यूज़ कहाँ पर होता है, उस वैल्यू को एडेड अप कैसे करें, जोड़ा कैसे जाता है। देखिए, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्री सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रेदर देन द एडिंग ऑफ द एक्चुअल नंबर। इकोनॉमिक्स जितने भी हैं, अर्थशास्त्री जो भी हैं, जितने भी वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज यानी कि तीनों सेक्टर के अंदर एक साल के अंदर जितनी भी चीज़ें बनती हैं या सर्विसेज तैयार होती हैं उनके जोड़ को इकोनॉमिक्स सही ठहराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर ग्रोज कॉटन एंड सेल इनटू द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नाउ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेक्स इनटू अ शर्ट, एड्स बटन एंड थ्रेड एंड सेल इट ऑन अ हायर रेट। ये एक किसान जो कॉटन की खेती कर रहा है वो बहुत ही न्यूनतम दर पे चीज़ों को बना रहा है, फिर जब अगर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेचता है तो उसकी कीमत दोगुनी हो जाती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला जब शर्ट बना के मार्केट में लेकर आता है तो उसकी कीमत फिर दोगुनी हो जाती है। यानी कि 1 रुपये में या 2 रुपये में बनी हुई चीज़ वो धीरे धीरे एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाते जाते उसके अंदर, उसकी वैल्यू के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर एक किसान गेहूँ की खेती कर रहा है, मान लीजिए गेहूँ की, वीट जिसे हम कहते हैं गेहूँ। अब गेहूँ की खेती करने वाला किसान जब गेहूँ को मंडी तक बेचेगा तो वो कुछ लाभ प्रॉफिट कमाएगा। फिर वही मंडी से अगर वही चीज़ आटा पीसने के लिए आएगा तो आटा पीसने वाला, ठीक है, उससे थोड़ा और प्रॉफिट कमाएगा। उस आटे को खरीदने वाला बेकरी वाला जब वो बेकरी से बिस्कुट्स बनाएगा, केक वगैरह दूसरे आर्टिकल या गुड्स बनाएगा तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। तो एक हाथ से जो दूसरे हाथ से तीसरे हाथ तक जाते जाते वैल्यू ऑफ गुड और सर्विसेज की कीमत बढ़ जाती है। इंटरमीडिएट गुड किसे कहते हैं बेटा? इंटरमीडिएट गुड रॉ मटेरियल को कहते हैं, कच्चा माल। आर यूज्ड अप इन अ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसका इस्तेमाल फाइनल गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए किया जाता है। The value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in the making the final goods. Final goods और intermediate goods में क्या फ़र्क है? Intermediate good रॉ मटेरियल होता है, फाइनल गुड वो गुड है जो अब यूज़ करने के लिए तैयार है। मीन्स फाइनल गुड्स आर दोज गुड जो अपने फाइनल यूजर्स के द्वारा यूज़ करने के लिए क्या है, तैयार है। तो यहाँ तक हमारा हो गया वैल्यू एडेड। अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर का यानी कि तृतीय क्षेत्र का इकोनॉमी में क्या योगदान है, टेरिटरी सेक्टर इकोनॉमी में क्या अपना कंट्रीब्यूशन करता है। पहला है, इन एन कंट्री, किसी भी देश के अंदर देयर आर सेवरल सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड, हॉस्पिटल, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा। सेकंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, किसी भी एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी और उद्योग दोनों ही टेरिटरी सेक्टर पे डिपेंड है, क्योंकि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन चीज़ एक जगह दूसरी जगह जाएगी नहीं। स्टोरेज, अब खेती बाड़ी का बना हुआ माल एकदम से तो मार्केट में बिकता नहीं है, धीरे धीरे करके मार्केट में डिमांड के हिसाब से सप्लाई जाती है तो वो स्टोरेज काम आता है। ट्रेड, व्यापार, ये सभी चीज़ टेरिटरी सेक्टर के अंदर आती है। ड्यू टू द डिमांड इन इनकम लेवल देयर इज राइज इन डिमांड फॉर मोर सर्विसेज। इनकम की लेवल के डिमांड के हिसाब से ज़्यादा सर्विसेज को बनाया जाता है। न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन हैव बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर एसेंशियल। नई सर्विसेज तभी मार्केट में आती है जब कोई नया प्रोडक्ट पीछे से तैयार होकर आ रहा हो। यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी को अगर लाइफ सपोर्ट चाहिए तो वो टेरिटरी सेक्टर से ही हो सकता है। मीन्स अगर आज हमारे हाथों में अगर मोबाइल है, अगर मेरे हाथ में वाइट बोर्ड भी है, अगर वाइट बोर्ड तैयार करा है तो वाइट बोर्ड कहीं तैयार होगा, ट्रांसपोर्ट के जरिए से स्टेशनरी की शॉप पे आया होगा, वहाँ से मैंने परचेज करा होगा। तो ट्रांसपोर्ट, परिवहन, हमने ट्रक को नहीं खरीदा मगर हमने ट्रक की सर्विसेज को लिया जो वहाँ तक सामान को लेकर आया स्टेशनरी की शॉप तक, तो वो सर्विस सेक्टर हो गया। हम बैंक में जाते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं तो वो सर्विस है। हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो वो सर्विस है। हम इंश्योरेंस अपना कराते हैं तो वो सर्विस है। हम डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं, उसको फ़ी देते हैं, वो सर्विस है। टीचर पढ़ाने की फ़ी लेता है तो वो सर्विसेज है। तो सर्विसेज का मतलब क्या है? जिसमें सामान नहीं बेचा जाता, सेवाएँ बेची जाती हैं। सेवाएँ मीन्स सर्विसेज रेंडर्ड की जाती हैं एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के बदले में, या हाँ वो एक सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में काम करता है। थैंक यू।